का साया। यार ये जंगल कितना घना है, फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा। आकाश ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। हम 3 दोस्त, मैं, अर्जुन, आकाश और रीना एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ गाड़ी चला रहे थे। हमारा प्लान था वहाँ एक पुराने मंदिर के पास रात बिताना, जहाँ से शहर की टिमटिमाती रोशनी इतनी खूबसूरत दिखती थी कि लगता था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन जैसा कि हर रोमांचक सफर में होता है, हमारा जीपीएस सिग्नल खो गया और हम एक अनजान घने जंगल के बीचों बीच फंस गए। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे अंधेरे की चादर बिछा रहा हो। देखो, वो आगे एक पुरानी कुटिया है, रीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक तरफ घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी राहत थी, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी। लगता है वहीं रुकना पड़ेगा, रात होने वाली है। कुटिया वाकई पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसकी लकड़ी की दीवारों पर मोटी काई जम गई थी और छत भी आधी गिरी हुई थी, जैसे वक्त ने उस पर बेरहमी से वार किया हो। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की पुरानी गंध घुली हुई थी। हम जैसे ही अंदर घुसे, हमारी टॉर्च की रोशनी में कुटिया के अंदर का नजारा और भी भयावह लगा। बीच में एक पुराना टूटी फूटी लकड़ी का चूल्हा था, जिस पर धूल की मोटी परत बिछी थी, और कोने में एक टूटी हुई चारपाई ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। भाई, यहाँ तो पक्का कोई चुड़ैल रहती होगी, आकाश ने हल्की हंसी के साथ मजाक उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे का रंग और आवाज की कंपन बता रही थी कि वो खुद भी डरा हुआ था। हमने अपने बैग्स रखे और जल्दी से आग जलाने का इंतजाम करने लगे। सूखी लकड़ियां मुश्किल से मिली, लेकिन जैसे ही आग जली, उसकी मंद रोशनी में हमने कुटिया की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान देखे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने लंबे नुकीले नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। रीना ने उन निशानों को छूकर देखा। ये तो बहुत पुराने लगते हैं, जैसे किसी जानवर के नाखून हो या फिर कुछ और। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। सिर्फ झींगुरों की कर्कश आवाज और पत्तों की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। हम आग के पास सिमट कर बैठ गए और अपनी पुरानी भूतों की कहानियां सुनाने लगे ताकि डर को भगा सके। लेकिन तभी हमें बाहर से एक धीमी सी सिसकारी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो या फिर किसी गहरी साजिश में। सुना तुम लोगों ने? आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम सब एकदम चुप हो गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम सब एकदम चुप हो गए और बाहर की तरफ कान लगाकर सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और तेज और डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो या शायद एक अजीब तरीके से हंस रहा हो। एक अजीब सा ठंडा डर हम सब के अंदर तक बैठ गया। ये तो पक्का भूत है, रीना ने कांपते हुए फुसफुसाया। मैंने हिम्मत की और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। धीमी आवाज में दरवाजा खोला और अपनी टॉर्च बाहर की तरफ की। रोशनी में मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ घने पेड़ और उनकी लंबी विकृत परछाइयां जो हर पल अपनी शक्ल बदलती हुई लग रही थी। जब मैं अंदर आया तो रीना ने घबराकर कहा, देखो आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया है। डर गया क्या? आकाश ने अपना गला साफ किया। मैं डर गया? तुम लोग हो जो डर रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर हो या हवा का शोर हो। उसकी आवाज में बनावट साफ महसूस की जा सकती थी। हमने अपनी कहानियां सुनाना बंद कर दिया और आग के पास एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए, मानो गर्मी से नहीं बल्कि एक अनजाने डर से बचने की कोशिश कर रहे हो। कुछ देर बाद हमें चारपाई के नीचे से एक धीमी सी खुरखुराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जमीन पर धीरे धीरे घिसट रही हो। हमने अपनी टॉर्चेस तुरंत नीचे की। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम अपनी नजरें हटाने वाले थे, चारपाई के नीचे से एक पुरानी कटी हुई गुड़िया निकली। उसकी एक आंख नहीं थी और उसके बाल उलझे हुए और गंदे थे, जैसे उसे सालों से जमीन में दबाकर रखा गया हो। ये तो वही गुड़िया है जिसके बारे में मैंने एक पुरानी लोक कथा में पढ़ा था, रीना ने कांपते हुए कहा। उसके होंठ भी सूख गए थे। कहते हैं जिसके पास ये गुड़िया होती है उसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ जाती है, एक ऐसी आत्मा जो सुकून नहीं देती। उसी पल बाहर अचानक हवा तेजी से चलने लगी और एक तेज आंधी आ गई। कुटिया की छत से कुछ लकड़ी के टुकड़े टूट कर गिरने लगे और धूल मिट्टी चारों तरफ फैल गई। बिजली चमकी और उसकी भयानक रोशनी में हमने देखा कि दरवाजे पर एक लंबी पतली भयानक परछाई खड़ी है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, जो अंधेरे को भीगती हुई हमें ही घूर रही थीं। हम सबकी चीख निकल गई। हम डर के मारे पीछे हटे, एक दूसरे से टकराते हुए। परछाई धीरे धीरे अंदर आने लगी। उसके साथ एक तेज भयानक कर्कश हंसी की आवाज आ रही थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई सदियों से प्यासा हो और अब उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए खून मिल गया हो। उस हंसी से कुटिया की हवा में एक बर्फ सी ठंडक घुल गई जो हमारी हड्डियों तक को कंपा रही थी। भागो! आकाश चीखा। उसकी आवाज में पूरी तरह से दहशत थी। हम तेजी से उठे और दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, वो परछाई तेजी से आगे बढ़ी और आकाश को उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। आकाश चीखा। उसकी आवाज जंगल की हवा में घुल गई, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने निगल लिया हो।
मैं और रीना रुक गए। डर के मारे हमारी सांसें रुक गई थीं। हमारा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था। परछाई ने आकाश को छोड़ा और वो जमीन पर बेजान होकर गिर गया। लेकिन वो परछाई आकाश के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें डर से इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। उसके शरीर पर कंपन साफ देखी जा सकती थी। उसी पल जंगल में एक तेज चमकीली रोशनी चमकी। मंदिर की तरफ से कोई आ रहा था। उसके हाथ में एक तेज जलती हुई मशाल थी। रोशनी को देखकर वो परछाई तेजी से जंगल के घने अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जब वो आदमी हमारे पास आया तो वो एक वयोवृद्ध साधु था। उसकी आंखों में ज्ञान और शांत भाव था, लेकिन उसने हमें देखा और उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिख रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह शैतानी ताकतों से भरी हुई है। साधु ने आकाश को देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, और उसके चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। ये चुड़ैल है मेरे बच्चों। ये आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। जो इसकी नजर में आ जाता है उसे ये छोड़ती नहीं, उसकी रूह को खाली कर देती है। साधु ने आकाश को सहारा देकर उठाया और हमारे साथ मंदिर की तरफ चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर साधु ने हमें पूरी कहानी बताई। ये चुड़ैल एक अभागिन औरत की आत्मा थी, जिसे सदियों पहले इसी जंगल में बेरहमी से मार दिया गया था। वो इंसाफ चाहती थी और अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर रात भटकती रहती थी। उसकी पसंदीदा चीज थी लोगों को डराना, उनकी रूह को खाली कर देना और उन्हें अपने ही डर में डुबो देना। जब हम अगले दिन सुबह मंदिर से निकले तो आकाश अब भी चुप था। उसके चेहरे पर वो रात का गहरा सदमा साफ दिख रहा था। हमने आकाश से कई बार पूछा कि चुड़ैल ने उसके कान में क्या कहा था। आकाश ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें अब भी खाली और सूनी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने कहा वो वापस आएगी, और उसने ये भी कहा मेरी पुरानी फोन बैटरी से अच्छी तो उसकी रूह है। हम सब हंस पड़े। उस रात के भयानक डर के बावजूद चुड़ैल ने आकाश को उसकी फोन बैटरी के लिए ट्रोल किया था। हॉरर और ह्यूमर का ये मिश्रण हमें हमेशा याद रहेगा। शायद वो चुड़ैल सिर्फ अपनी बोरियत दूर कर रही थी, या फिर वो सच में अपनी बैटरी चार्ज करना चाहती थी। खैर, उस दिन के बाद हमने कभी अनजान जगहों पर बिना जीपीएस के जाने की हिम्मत नहीं की। और हाँ, आकाश ने उस दिन के बाद एक पावर बैंक लेना शुरू कर दिया, मानो उसे चुड़ैल के बैटरी कमेंट से कोई गहरा सदमा लगा हो।